अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यू कर्जा स्कीम निकली है उसके ऊपर, और बात करेंगे जो लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि हमारा जो कर्जे के लिए हमें फॉर्म सबमिट करवाया है वो अप्रूव क्यों नहीं हो रहा। तो इस बारे में भी बात करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है लोगों ने पूछे उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे सबके सवालों को जवाब दे सकें। तो आप ये वीडियो जो है वो लाजमी तौर पर पूरी की पूरी देखिएगा, जिसके अंदर तमाम डिटेल के साथ बात करेंगे। अब हम मेन वेबसाइट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम के नाम से जो है, प्राइम मिनिस्टर की अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमने कर्जा जो है वो लेना है, तो कर्जा लेने के तीन इकसाम हैं। तीन तरह से कर्जा ले सकते हैं, एक 5 लाख का, एक 15 लाख का, और एक 75 यानी 75 लाख का। इन तीन कर्जों में से किसी एक कर्जे के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपने कर्जा लेने के लिए, तो सबसे पहले आपने जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये अपनी वेबसाइट को मैं नीचे कर रहा हूँ, जिसके नीचे जो है ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो मेन वेबसाइट अनाउंस की गई है, और इसके अंदर खासकर ये चीज़ भी डिटेल से बताएगी कि आपने किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस कर्जे के ऊपर जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फिजिकली कोई भी दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप आगे पीछे कहीं भी मत दौड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, खुद कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो किसी न किसी कोई भी एजुकेटेड लड़के से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आप 5 लाख रुपया जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, मतलब 5 लाख रुपए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऊपर जो है वो मार्क नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 15 लाख के लिए करते हैं तो आपको 5% जो है वो मार्कअप देना पड़ेगा, यानी कि 5% पैसे जो है वो पहले जमा करवाने पड़ेंगे। इसी तरह से 15 से लेकर 75% तक का जो है उसके ऊपर भी डिफरेंट मार्कअप है। जितनी आप अमाउंट इंटर करेंगे उतना ही मार्कअप होगा। अब इसके ऊपर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई फॉर लोन के लिए है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले बॉक्स में आपने एनआईसी नंबर इंटर करना है, और फिर आपने इशू डेट करनी है, किस डेट को इशू हुआ है, और फिर आपने जो है कर्जा सेलेक्ट करना है, आपने कितना कर्जा लेना है। और नीचे जो ये बॉक्स बना हुआ है जहाँ पर मेरा माउस है, ये बैंकों के नाम हैं, आप किस बैंक के थ्रू लेना चाहते हैं। तो आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक के साथ ज्यादातर एग्रीमेंट करती है। तो अगर आप कोशिश करें बैंक ऑफ पंजाब से लें तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो कर्जा है वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो ट्रैक की है। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है और आप देखना चाहते हैं कि आपके जो सबमिट है वो सबमिट हो गई है या नहीं एक्सेप्ट हुई, तो इसके ऊपर ट्रैक आईडी डालेंगे, यानी कि आप सबसे पहले अपना जो है वो एनआईसी नंबर डालेंगे, और इसी तरह से इसके अंदर सेकंड बॉक्स के अंदर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर एनआईसी की इशू डेट डालेंगे, और फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपकी दरखास्त का रिकॉर्ड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि मेरी दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई। अच्छा, अब इसी तरह से इसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म है। थर्ड के अंदर जो है वो कैलकुलेटर है, जैसे आपने निज़ाम बैंक या दूसरी बैंकों का देखा होगा वीडियो मेरी पहले भी, तो उसके ऊपर एक कैलकुलेटर दिया जाता है जिसके जरिए जो है वो आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो मंथली तौर पर कितनी इकसाल देनी है। यानी कि अगर आप 8 साल का कंप्लीट प्लान है, अगर आप 3 साल में देना चाहते हैं तो कितनी मेरी एक साथ बनेगी, अगर 5 साल में या 7 साल में या 8 साल में, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जो है एक लिटिल अमाउंट, छोटी सी अमाउंट जो है वो इंटर कर लेते हैं, 5 लाख। तो मैं यहाँ पर 5 लाख अमाउंट जो है वो इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद मैं 8 साल का प्लान इंटर करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ। तो ये देखिए लोड होने के बाद जो है आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो समरी आ जाती है कि आपने जो है 8 साल के अंदर कितने माह हैं, और हर माह के ऊपर जो है वो आपने कितने पैसे गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। तो इस तरह से डिटेल के साथ जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल जाएगी कि आप जो है वो किस तरह से घर बैठे जो है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और अब इसके बाद जो है लोगों के क्वेश्चन जो हैं छोटे छोटे, कि कौन लोग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको पता है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। 18 साल से उम्र जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए लाजमी तौर पे, यानी कि उसका आईडी कार्ड बना होना चाहिए। नाज़िर में उसका ज़ाहिर बात है आईडी कार्ड बना होगा तो उसके घर का एड्रेस, उसका सारे का सारा बायोडाटा जो है वो मौजूद होगा।
और इसी तरह से अगर हम बात करें कि सबसे दूसरी बात, वो भी सबसे अहम बात है कि जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। कोई बाहर से आया हुआ आदमी जो है वो इस लोन के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। सबसे अहम बात, ठीक हो गया जी। अब इस तरीके से जो है वो जो नॉन रेजिडेंट्स है, जो पाकिस्तान में नहीं रहता, वो इसके लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। अब इसी तरीके से जो है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मोस्टली जो है वो एजुकेटेड लोग जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यानी कि बेरोजगार हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा स्कीम है, ताकि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके फिर भी कुछ अभी क्वेश्चन रह गए हों या कोई क्वेश्चन डाउट है, तो आप मज़ीद इस कमेंट में पूछ सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो बहुत बहुत मेहरबानी वीडियो देखने के लिए, और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।